हेलो ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मेला। और सॉरी कि मैं अपना ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैंने सुबह से नहीं किया था, इसलिए मैंने फिर रास्ते में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग भी हमारे साथ मेले में और एंजॉय कीजिए। अभी घुसे भी नहीं है, चल झूठे अभी तो एंट्री भी नहीं ली है, झूठे मेला। और यार ये फर्स्ट टाइम ही लगा है, हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम लगा है। ये फोन के चक्कर में इतना भी डर नहीं लग रहा, लोग ओवर एक्टिंग करते हैं। हमें नहीं डर लगता, हमें किसी भी झूलों पे झुला दो और तेज कर दो। अंकल की क्या पैसे खर्च कर बहुत तेज हो गई यार। तो फ्रेंड्स इन लोगों ने मेले में बहुत एंजॉय किया था। हम तो सिर्फ इन लोगों को ही देख रहे थे, मैं तो सिर्फ ब्लॉगिंग बना रही थी, इनको भी कभी देख पा रही थी। लेकिन ना इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। और जितने भी झूले थे ना उसमें से शायद ही एक दो ऐसा होगा जिस पे ये लोग नहीं झूले थे, बाकी ये सारे झूले पे झूले थे और इन्होंने बहुत मजे से। और मैं तो ना या तो मैं ब्लॉग बनाती या फिर मैं वीडियो कॉल करके अपने जो मेरी और सिस्टर्स हैं उनके बच्चे हैं उन लोगों को चिढ़ा रही थी, बोल रही थी बेटा देखो हमारे यहाँ मेला लगा है, आप लोग नहीं आए हो। वो लोग मुँह बना रहे थे। नोनू है, नोनू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मेला कहाँ लगा है। ये मेला लगा है कालिंद्री बिहार 100 फुटा पे आगरा में। तो ये आप लोग जो आसपास अगर कोई रहता है और मेरी वीडियो देखता है तो उसको तो खैर पता ही होगा, आसपास तो सभी को पता है। बट जो आसपास से थोड़ा सा भी इधर उधर रहते हैं, थोड़ा सा दूरी पर रहते हैं, उन लोगों को नहीं भी पता होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग देखने आ सकते हो। यहाँ पे ना झूलने के लिए बच्चों को एंजॉय कराने के लिए बहुत बढ़िया है, बट जैसे खाने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतने स्टॉल्स हैं वो भी इतना कुछ खास नहीं है, तो खाने के लिए तो नहीं है। अगर सिर्फ ये आओ कि हाँ भाई हम कुछ खा के पी के आएंगे तो आप रेस्टोरेंट चले जाना, वो बेस्ट है। मेला में मत आना। और हाँ एंजॉय करने आना हो तो आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छा था। और वैसे भी बच्चों को तो ना सिर्फ झूला ही चाहिए होता है। जहाँ भी मेले में जाते हैं तो उनको तो बस झूले पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं कब से वेट में थे। और होते भी है यार, सबका होता है। एंजॉय कर रहे थे हम लोग मेले में। मैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम गई थी, एक बार और गई हूँ ताज महोत्सव में। और अब ये आए हैं, मैं यहाँ दीदी इसे बोल रही थी बच्चे तो झूले हैं, आप लोग क्यों आए? बच्चे के बोल रही थी दीदी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, दीदी अपनी ससुराल से आई थी जस्ट अभी, और मैंने बोला दीदी चलो, दीदी की तबीयत ले जाओ खान के लीजिए घर पे। बोलो अमेरिका चला जा।
अभी देखिएगा बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, उनके मम्मा पापा ने, ये सामने जो है इनके मम्मा पापा ने इनको बिठा दिया। वैसे ऐसे नहीं बिठाना चाहिए इतने छोटे बच्चों को, क्योंकि गिर भी सकते हैं, बट उन्होंने बिठा दिया, पता नहीं कैसे बिठा देते हैं। और ना वो लेकिन जो एकदम से छोटा था ना, उससे थोड़ा सा जो बड़ा था वो उसे इतने अच्छे से मतलब पकड़ के बैठा था। बट फिर भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए मम्मा पापा को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। थोड़ा बड़े होते तो कोई बात नहीं था, बट वो बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो दोस्तों जो भी यहाँ जाए ना अपने बच्चों को लेके इस झूले पे ज़रूर बिठाना, क्योंकि ये झूले वाले भैया है ना बहुत देर तक झुलाते हैं। बाकी सब तो हाल मतलब थोड़े ही देर तक ही झुलाते हैं, बट ये वाले भैया बहुत देर तक झुलाते हैं। इन्होंने बोर कर दिया था बच्चों को, बोल के इतना बोर हो गया था कि आप देखना उसके एक्सप्रेशन आके। ये ना थोड़ा धीरे धीरे चला रहे थे क्योंकि बच्चे थे उसमें, तो गोलू इतना बोर हो रहा था, कर अरे यार क्या है यार, कितने झुलाओगे। देखिए दोस्तों इन लोगों को कितनी प्रैक्टिस होती है ना। ये जो लड़का है इस पे ऐसे बाहर की साइड खड़े होके, ये बैठा भी नहीं था अंदर, बट ये यही था जिसका झूला था। तो इन लोगों को कितना अच्छा प्रैक्टिस होता है, लेकिन फिर भी रिस्की तो है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इसमें ब्रेक डांस में भी आप लोग देखिएगा लड़के ऐसे ही खड़े होकर, जो कि इनका तो खैर डेली का ही काम है, बट फिर भी रिस्की तो है। अरे तुम झूलने क्यों नहीं गए हो? अरे तुम वहाँ क्यों नहीं गए? चलो चलो इसमें बिठा के आऊँ, चल इसमें बिठा के आऊँ, चल रहा है? अभी देखना कैसा होता है वहाँ पे, ठीक है? फिर बताना झूलना है कि नहीं, है ना? ठीक है। और ये अनवी है, इसको ना ब्रेक डांस जो है ये इसके लिए नहीं भेजा था, क्योंकि ये बहुत छोटी है और ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी देख ही सकते हो आप लोग कैसे चल रहा है, तो इसलिए इसको नहीं भेजा था। तो ये रोने लगी थी, बहुत रोई थी कि मुझको जाना है, मुझको करना है। फिर इसको दूसरे झूले में बैठाना था, तब जाके ये शांत हुई थी। क्या हो गया? कहाँ पे जाएगा? अभी तुम 2 पे तो झूला है ना, अभी इस पे बैठना है। अभी तुम 3 पे झूला है, आप क्यों? इसमें जाना है, डर नहीं लगेगा? चलो छोड़ के आऊँ, जाने के लिए तैयार है। क्या हो गया? तो फ्रेंड्स मेले में जाएं बच्चों को लेके और बच्चे रोए ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो भी अपने बच्चों को लेके जाता है उसे पता ही है कि बच्चे जाएंगे तो रोएंगे ज़रूर। और ये यहाँ पे स्टॉल्स लगी थी, ये क्रॉकरी की थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कप थे और ग्लास थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट एक ये थी और एक और थी शायद, इसकी 2 ही स्टॉल ये थी। और दोस्तों मैंने इसके प्राइस नहीं पूछे थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी मैं ना एक और दिन जाऊंगी, तो मैं थोड़ा ना दिन में जाऊंगी। दिन में मेन शाम को 4 बजे से लगता है, तो उस टाइम पे जाएंगे और जब पूछते हैं इनके सारे प्राइस और फिर आपको बताते हैं। अब मैं 1-2 दिन में अभी जाऊंगी, तो फिर अभी मैं कुछ लेने नहीं गई थी, सिर्फ बच्चों को हम लोग झूला वूला झुलाने गए थे। लेकिन अभी मैं जब जाएंगी ना तो फिर हम लोग लेके भी आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। कितने का है? 350। 220। ये यहाँ की
और फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ ना इतना सस्ता था ना। ये जो है की रिंग्स जो हैं ये इसमें बोतल में ये 10 रुपीज़ के थे। तो बहुत ही सस्ता लग रहा था, मतलब सब कुछ बहुत ही। और ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये जो थे 50 रुपीज़ के, जो कि मार्केट में नहीं मिलते हैं इतने सस्ते, बट यहाँ बहुत सस्ते थे। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत जेन्युइन अंकल थे ये वाले। अभी ये तो बहुत अच्छा है उनका, बट साइड में थे अंकल। 10 दीदी ले लो, रीजनेबल एकदम प्राइस भी नहीं रहे। देखिए कितनी सुंदर है। ये सब 10 का ही था और ये 50 के थे। क्लिप्स थी बच्चों के लिए, हेयर बैंड थे, तो सारे जो भी था ना सब 10 का था। 10, 50 ऐसे ही इस टाइप की भी। ये भी वही होंगी है ना, ये भी वही है ना। इसमें से देख ले। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी। निकाल ले, इसे निकाल ले। कौन सा वाला लेना है? ये वाला ले लो, मिक्की वाला निकाल ले। मैं निकाल ले, जो मिक्की वाला ले। मिक्की वाला ले लो, एक ये ले लो और एक इसमें से ले लो। इसमें से लेना लीजू है। मेरे को पिंक वाला एक ये ले लो, पिंक वाला मेरे लिए। इतने सारे क्यों ले लिए? अरे सारे मेरे निकाल लिए उसे। हाँ तो क्या करिए, मम्मी ग्लिटर वाला पिंक वाला ले लो। इयररिंग्स 50 रुपए का लगा रहे हैं। ओ भाई सुन, इयरिंग्स तो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब दूर से तो ठीक लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, बट पास से देखो तो थोड़ा सा ऐसे ही लग रहे थे, ठीक नहीं थे ज़्यादा, बट बाकी की चीज़ें सही थी। तो यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता लग रहा था कि फिर उनसे हम लोगों ने एक ये ली किट, और फिर इसमें हम लोगों ने बहुत सारा भर लिया एकदम। और एक और दुकान पे गए थे तो वहाँ से भी हम लोगों ने ऐसे ही भर लिया, बिकॉज बहुत 10 रुपये के जो थी ये बैंड जो थे 10 रुपये के थे। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ चल रहे थे गाने, तो गाइस म्यूज़िक चल रहा था वहाँ, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मोस्टली वीडियो में मैंने वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि जहाँ नहीं, मतलब जहाँ नहीं था बंद हो जाता था, तो वहाँ तो मैंने डाल रखा है, बाकी का मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये इतना भर लिया था इसको। तो इसमें से कुछ चीज़ें थी जो कि 50 रुपीज़ की थी और कुछ चीज़ें थी जो कि 10 रुपीज़ की थी। तो यहाँ ज़्यादातर ना 50 और 10 का ही था। और ये यहाँ पे आ गई बच्चों की टॉयज़ की दुकान थी ये यहाँ पे। तो यहाँ से टॉयज़ भी लिए थे बच्चों ने, कुछ टूट गए थे, कुछ को मनाने में टाइम लग रहा था, बट लिए थे। लेकिन एक दो ने नहीं लिया था, एक दो क्या 4 ही बच्चे थे जिसमें से 3 ने लिए थे, बट एक ने नहीं लिया था। गोलू ने नहीं लिया था कुछ भी। और ना मेले में ना टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा सस्ते थे। वैसे होता क्या है, अगर मेला वेला कुछ होता है तो चीज़ें बढ़ा के बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, कॉस्टली देते हैं। बट पता नहीं क्यों इन लोगों, या तो वो मतलब अब इनका फंडा इनको पता होगा क्या था। तो यहाँ बहुत सस्ता था, यहाँ पे 150 में 2 थे, इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप 2 150 में, तो बहुत ही रीज़नेबल था। और इस स्टॉल पे बच्चों के लिए स्टेशनरी का भी था, तो लिया था इन लोगों ने। इरेज़र लिया था, शार्पनर लिया था, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से भी ली थी जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर थी, बहुत प्यारी प्यारी थी। कोई शूज़ था, कोई बोट थी, सब कुछ ऐसा था, तो बहुत ही प्यारा प्यारा था। यहाँ पे भी ये देखिए लिपस्टिक के उसमें ये जो है इरेज़र है ये, और ये सब भी यहाँ पे 10 रुपीज़ का ही था। तो मतलब मेला बहुत अमेजिंग था।
कुछ भी लो 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ या 150 में 2, तो बहुत ही अमेजिंग था। ऐसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत लिमिटेड था, बट जो भी था बहुत ही सस्ता था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। और ये यहाँ पे सॉफ्ट टॉय थे, तो ये 50 का ईच था। ये भी सुंदर लग रहे थे, बट इनकी क्वालिटी इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉर्मल सा था। बट 50 रुपीज़ में आता ही क्या है, तो उस हिसाब से ठीक था बेस्ट बच्चों के लिए। दोस्तों गेम भी यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक ये गेम था और एक और था, तो यहाँ 2-3 ही गेम थे बस का। तो स्टॉल भी ज़्यादा नहीं थी, गेम भी ज़्यादा नहीं थे, बट झूले थे, बट जो भी था ठीक था, अच्छा था। ठीक है, ले ले बाहुबली, नहीं लेना तो जाओ पेट पूजा करने की ओर जाते हुए। बेटा यार तुम लोगों के कितने मजे आए, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने पैर तोड़े हैं, घूम घूम के हैं। हमने सिर्फ पैर तोड़े हैं, हमें किसी ने ना झुलाया ना कुछ दिलाया, ना खिलाया ना पिलाया, कुछ नहीं। पूजा करने आते यहाँ करेंगे फ्रूट्स आइसक्रीम एंड सॉफ्ट टी। देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। ये फ्रूट आइसक्रीम थी, निचली बनवानी थी, जो कि 30 रुपीज़ की थी। तो आप लोग अगर वहाँ जा रहे हो तो मैं आप लोगों को प्राइस पहले से ही सारी चीज़ों के बता के चल रही हूँ। आप लोगों को वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता के जा रही हूँ पहले से ही सारे प्राइस। ज़्यादातर चीज़ों के तो मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ये भेलपुरी अच्छी लगी, बाकी मुझे कुछ भी खाने में इतना अच्छा नहीं लगा। और भेलपुरी भी बहुत सस्ती थी, 30 रुपये की प्लेट में थी और काफ़ी थी, इनफ थी मतलब। और अब हम अपने घर की ओर यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हमने जितना एंजॉय करना था वो हम अपना कर चुके थे और हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और गाइस आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोगों को हमारा ये मेला पसंद आया हो, तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारे आने वाले ब्लॉग्स कुछ इंटरेस्टिंग होंगे अभी धीरे धीरे, तो आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए। और हमारा ये आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं से खत्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वापस आ रहे हैं हम, आएंगे किसी दिन।